नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है आकिब इकबाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। दोस्तों, आज मैं हूं सिवान के माने जाने हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल में और आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुहेल अब्बास से, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इनसे पहले या इनके हॉस्पिटल से पहले आज तक सिवान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, ये बड़े तकलीफ की बात है और बड़े शर्म की बात है। एक छोटी सी भी बीमारी की अगर से हमें ट्रीटमेंट लेनी होती है अच्छे तरीके से तो हमें सिवान से बाहर जाना पड़ता है, जबकि सिवान जो है कि वो ऐसे लीजेंड्स का शहर रह चुका है, जैसे कि हमारे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, राजेंद्र प्रसाद और हमारे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी हमारे सिवान से बिलोंग करते हैं। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमें छोटी सी ट्रीटमेंट के लिए भी पटना, गोरखपुर या फिर दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है। अब दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको सिवान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर सुहेल अब्बास ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो आज से पहले कभी भी कोई डॉक्टर नहीं कर पाया था। आइए दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर सुहेल अब्बास से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है उनके हॉस्पिटल में और क्या कुछ ऐसा उन्होंने किया है जिसका पूरे शहर में जो है कि हल्ला मचा हुआ है। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुहेल अब्बास से। गुड आफ्टरनून सर, क्या कुछ ऐसा आपने ट्रांसप्लांट किया है जिसकी वजह से सारे शहर में जो है कि वो चर्चा फैली हुई है कि सुहेल अब्बास ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज से पहले किसी भी डॉक्टर ने, सिवान में इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, किसी ने भी वैसा कारनामा नहीं किया है, वो आपने कर दिखाया। विस्तार में बताएंगे हमारी पब्लिक को आप। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अब्बास हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने सारी अपनी स्कूलिंग और पढ़ाई मेडिकल की सब दिल्ली में की है मैंने। तो मैंने यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट किया है, जिसको घुटना बदलना कहते हैं। तो मेरे एक पेशेंट है जो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि मुझे घुटना चेंज करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं दिल्ली में ये चीज़ें करता था। मैं पिछले 8 साल 10 साल से मैं ये कर रहा था वहाँ पे ऑपरेट, मतलब नहीं भी तो मैंने मोर देन 4000 के आसपास तो घुटना चेंज किया है मैंने। मगर हाँ, सिवान में मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। मैंने अपने हॉस्पिटल बिल्ड किया है यहाँ पे, उस टाइप की ओटी मैंने बनाई यहाँ पे। तो मैंने ये घुटना रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट फ़र्स्ट टाइम, मेरे जानकारी के हिसाब से, शायद मैं गलत हूँ तो शायद फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी या बेतियाँ लेके, जो मेरी जानकारी है। शायद मैं गलत हो भी सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कुछ इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स जो थे, उपकरण जो थे, वो क्या अत्याधुनिक उपकरण की ज़रूरत पड़ी आपने अपने ओटी में, ऑपरेशन थिएटर जिसे कहते हैं, उसमें क्या कुछ आपने बदलाव किए? क्या वो ऑर्डिनरी ओटी है या फिर उसमें कुछ स्पेशल उपकरण का जो है कि इंस्टॉलमेंट किया आपने? नहीं, देखिए, ये जो नी रिप्लेसमेंट होती है इसके अंदर ज़्यादातर पेशेंट को इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। पेशेंट जब हम लोग ऑपरेट करते हैं उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें इम्प्लांट डलता है और प्लस वो बड़ा जॉइंट है, नी जॉइंट है। तो मैंने मॉड्यूलर ओटी बनाया है यहाँ पे, जिसमें लेमिनर फ्लो होता है, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। तो इसलिए उसमें करना एक संभव होता है कि हाँ जी, आप उसमें कर सकते हैं। ऑर्डिनरी ओटी में तो जनरली ये होता नहीं है सर्जरी, इसलिए मैंने वो मॉड्यूलर ओटी बनवाया है यहाँ पे। वो बनवा के तब मैंने ये काम शुरू किया है। क्या बहुत कॉस्टली ओटी होती है क्या वो, जिसकी आप बात करें, मॉड्यूलर ओटी की आपने बात करी, क्या वो और सिवान में कहीं नहीं है या हमारे बिहार में किन किन जगहों पे वो उस तरीके की ओटी पाई जाती है? नहीं, मॉड्यूलर ओटी तो आप बड़े वाले सेटअप में तो होता ही है, जैसे पारस वगैरह यहाँ पे होता ही है। अब मैंने तो पूरा सिवान अभी देखा नहीं है कि ठीक से कि कितनी ओटी किसकी है, बट हाँ, मेरा उसी हिसाब से NABH के नॉर्म के हिसाब से बना है ना, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से मैंने अपनी ऑपरेशन थिएटर पर तैयार किया है। तो वे मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में तो ऑलमोस्ट हर ओटी में होता ही है। अब सिवान का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किसके पास है, कि हाँ, मैंने मॉड्यूलर ओटी बनाया है। इतनी कम उम्र में इतना फेम पा लेना, अचानक से कि सिवान में आकर के आपको इतना जो शोहरत मिला, इतनी इज्जत मिली, कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है आपको? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि फेम है, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना। जो भी मैं सीख कर आया हूँ दिल्ली से, तो मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे अपने पेशेंट में। बाकी तो शफा देने वाला तो ऊपर वाला है, तो मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और हमेशा पाई जाती है हमारे सिवान में, जिसका रोना ऑलमोस्ट पेशेंट जो है कि वो रोते रहते हैं, फ़ी को लेकर के, फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर के जो है कि यहाँ पे आमतौर पे हमेशा पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती रहती है। और एक वक्त था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का दौर था, तो एक लिमिटेड फ़ी स्ट्रक्चर जो है कि उन्होंने खुद से बना करके दिया था डॉक्टरों के लिए। पर आज के डेट में फ़ी के मामले में कई सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर फ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं। सुहेल अब्बास साहब यंग हैं, डायनेमिक हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है और जो ये ट्रांसप्लांट करते हैं, जो रिप्लेसमेंट करते हैं, उसकी फ़ी कितनी है, उसका कितना चार्ज करते हैं, वो सफिशिएंट है या नहीं। आइए बात करते हैं।
जी मेरी ओपीडी चार्जेस तो जैसे नॉर्मली है यहाँ पे 300 वही है मेरे, और 15 डेज़ का उसका पर्चा का नेक्स्ट वो लगता है पर्चा। प्लस जो सर्जरी का जहाँ तक ख्याल है, उसका मेन है इम्प्लांट कॉस्ट। जो इम्प्लांट मैं जनरली जो दिल्ली में था तो इंडियन इम्प्लांट मैं जनरली यूज़ नहीं करता था, तो मैं अमेरिकन और यूके का इस्तेमाल करता हूँ, तो वो एक कॉस्ट होता है। ये क्या होता है इंडियन और अमेरिकन, इसमें आप फ़र्क बताएंगे क्या, कि वो क्या स्पेशल कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें? नहीं देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो मेरे पास मॉडल है जी बिल्कुल। बेसिकली यही नी का मॉडल है जी, जो कि हम चेंज करते हैं। जी। अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे जी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते जी। हैं बेसिकली यही चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज सब खत्म होते हैं, तो उनके बिहाफ पे हम लोग ये कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज की जगह ये चीज़ें लगाते हैं। स्टील का तो हाँ, वो स्टील का रहता है, प्लस ये पॉलीथीन का बना होता है जो ये घिसता है, मेन कार्टिलेज का ये काम करता है। तो इस पे इसी का मेन कीमत होता है। तो इसकी जो कीमत होती है आजकल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा नहीं है कॉस्ट अब, क्योंकि पहले तो कैपिंग नहीं थी तो कम ज़्यादा होता था। अब आराम से ये 70-80 के बीच में आराम से आ जाता है। 70-80,000। हाँ, 1000। ओके। प्लस जो ओटी चार्जेस वगैरह होते हैं, हमारे सर्जन फीस वगैरह होती है। मगर अगर आप पूरा कॉस्ट देखेंगे, अगर पेशेंट मेरे पास 5 से 6 दिन एडमिट रह रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट पेशेंट को मतलब ये समझ लीजिए 140-150 के अंदर सारा उसका काम हो जाता है। 1 से 1.5 लाख के अंदर में हाँ, अमूमन। हाँ, वो सारा कुछ उसका मतलब 1.5 लाख के अंदर ही एक नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो पेशेंट्स जिनका मतलब कि आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, मजबूत है, जिनकी आर्थिक स्थिति, उन पेशेंट्स के लिए क्या कुछ आपने कंसेशन रखा है, जिनकी फाइनेंशियल जो है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल से ऐसा कुछ आपने अरेंजमेंट्स किया है क्या? नहीं देखिए, यहाँ पे अभी मेरे हॉस्पिटल में भी मोदी केयर भी शुरू होने वाला है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो जैसे ही ये मोदी केयर आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बीमा होता है, मतलब पेशेंट जो भी आते हैं जो गरीबी के नीचे उनको फ्री में हो जाता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एक भी बिना 1 भी रुपये लगे। वो पेशेंट का नहीं लगता है, वो गवर्नमेंट देती है बेसिकली। तो इम्प्लांट कॉस्ट भी देती है, सर्जन फीस भी गवर्नमेंट देती है। तो वो भी हम ये अभी अगस्त स्टार्टिंग से वो भी मेरे यहाँ फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो इस जो है कि भारत सरकार के एक जो योजना है उसके अंतर्गत आप जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप उसका वो कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सिवान के जो भी युवा डॉक्टर हैं, जो भी यंग डॉक्टर हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये देखेंगे नहीं, मैं तो जनरली पेशेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेरे सिवान के जो भी जितने भी डॉक्टर हैं उन पे भरोसा करें। सब लोग डॉक्टर अच्छे हैं, है ना, सबका ट्रीटमेंट करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं रिप्रेजेंट और भी लोग करते हैं, अब बिल्कुल विश्वास रख के बिंदास काम करवाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और लोग अच्छे अच्छे जगह से पढ़ के भी आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं दिल्ली से आए, कुछ लोग बॉम्बे से आए, कुछ लोग चेन्नई से, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं पेशेंट को यही सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर पे ज़रूर विश्वास करें, है ना। डॉक्टर पे आप विश्वास करके आगे चलें तो शायद इंशाल्लाह उनकी जो तबीयत है, उनकी जो भी परेशानी वो दूर होगी। दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर सुहेल अब्बास और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ हो।